लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक धमाका हुआ। यह धमाका मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ। धमाके से आसपास खड़े वाहनों के फटकच्चे उड़ गए। धमाके से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह धमाका सुनियोजित आतंकी साजिश का नतीजा था। मलबे में आईईडी के अवशेष मिले हैं। कहीं न इस सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो हुई ही है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं तो महीनों से आतंकी विस्फोटक जमा कर रहे थे, किसी को कानो खान तक खबर नहीं हुई। कहा जा रहा है कि इस बार साजिश इतनी प्रचंड थी कि यदि आतंकी सफल हो जाते तो समूचा विश्व एक ऐसा विनाश भारत में देखता जिसे आज तक कभी सोचा न गया हो। इस बार छोटी मोटी मछली नहीं, बल्कि गुजरात एटीएस ने डॉक्टर मोइजुद्दीन के रूप में बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, जिसने कैस्टर ऑयल से रेजिन नाम का एक ऐसा तरल पदार्थ बनाया जो साइनाइड से भी 600 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इस घटना पर ज्योतिषी क्या कहता है, यह आपको इस वीडियो हम दिखा रहे हैं। अभी जो लाल किले पर चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के सामने जो विस्फोट हुआ कार के अंदर, ऐसे विस्फोटों की भविष्यवाणी हमने 6 नवंबर के वीडियो में की थी, जो यूट्यूब पर है। उसका वैज्ञानिक आधार बताया था, उसका ज्योतिषीय आधार बताया था। क्या आखिर इस प्रकार के बम विस्फोट, रेल दुर्घटनाएं, देशों के युद्ध या तूफान आना, ये क्यों होते हैं? मैदानी ज्योतिष क्या बोलती है? मैंने ये कहा था कि 16 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों ग्रह एक साथ होंगे और दोनों अग्निकारक हैं। अग्निकारक हैं और साथ में मंगल अस्त हो रहा है। इसका मतलब जो मंगल आतंकवाद का कारक होता है, आर्मी का कारक होता है, वो अस्त हो रहा था। दोनों अग्निकारक थे। और सूर्य अपने राशि परिवर्तन करने से पहले 6 से 7 दिन पहले प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और 10 तारीख को ये विस्फोट हो गए। 16 तारीख को राशि परिवर्तन करना था। तो हमने ये जानकारी दी थी कि आखिर क्यों इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। अभी तो ये और होंगी। और इसी बीच में रेल दुर्घटना भी हुई उड़ीसा के अंदर, और कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जब रेल दुर्घटनाएं नहीं हुई थी, इसका मतलब ये रहा कि जब मंगल और सूर्य, जब मंगल या केतु या सूर्य और केतु यूनिवर्स में जब एक साथ एक राशि में आते हैं या इनका दृष्टि संबंध होता है, तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। और यही एक कारण है कि अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि ये योग अभी 1 महीने चलेगा। इस 1 महीने में इस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं और फिर उसके बाद में मंगल भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य गौरव शाह है, फरीदाबाद से। वैसे मेरी पढ़ाई सारी प्रयागराज में हुई है, पर मैं फरीदाबाद में स्थापित हूँ पिछले 35 सालों से। मुझसे प्रश्न किया गया कि दिल्ली में हृदय विदारक दुखद घटना हुई, बॉम्ब ब्लास्ट की, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई बहनों को जाना पड़ा दुनिया से और कितने परिवारों को दुख रहा, तो उसके बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण पूछा गया। मैंने इस विषय का अध्ययन प्रश्न कुंडली से किया, क्योंकि जो अचानक प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनका अगर सही विधि से प्रश्न कुंडली से अध्ययन किया जाए तो सही जवाब मिलता है। तो प्रश्न कुंडली से अध्ययन करने पर इस बॉम्ब ब्लास्ट की दुखद घटना के बारे में मुझे जो चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी और कई चीज़ें जो हैं वो संभावना में दिखाई पड़ी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर प्रश्न कुंडली में कुंभ लगन हो रही है। राहु जन्म लगन में है, केतु सप्तम भाव में है, दशम भाव में मंगल और बुध है। तो सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि आप देखिए कि केंद्र स्थानों में जो 4 केंद्र स्थान होते हैं किसी कुंडली में, इसमें 3 पाप ग्रह बैठे हैं। माने राहु, मंगल और केतु 3 क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठे हैं। और बुध ग्रह वैसा ही बन जाता है जैसा कि जिस ग्रह के वो साथ होता है।
यहाँ बुध ग्रह जो है वो शत्रु राशि में है, वृश्चिक राशि में, और अपने शत्रु मंगल के साथ है। तो यहाँ बुध को भी शुभ ग्रह नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष जानने वाले लोग जिस बात को मैं विश्वास से बता रहा हूँ कि मंगल और बुध की युति जब जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली में होती है कुछ विशेष स्थानों पर, तो ऐसा व्यक्ति इसका संबंध ना रसायन विज्ञान से होता है, केमिस्ट्री से। तो बॉम्ब ब्लास्ट सभी को पता है कि ये रसायनों से बनाए जाते हैं। बॉम्ब जितने भी होते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ये सब रसायनों से मिला के बनते हैं। तो यहाँ पर मंगल और बुध बैठे और लगन में राहु बैठा है। ये सभी पाप ग्रह किसी दुखद घटना, किसी आतंकी घटना की तरफ स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट अब समझिए कि शनि इसमें दूसरे घर में बैठा है। ज्योतिष जानने वाले लोग ये जानते हैं कि शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो उसका संबंध ना जातक का संबंध या घटना का संबंध विदेश से अवश्य होता है। द्वितीय भाव का शनि इस बात को बता रहा है। यहाँ पर शनि द्वितीय में बैठा है, ये जो दिखा रहा है कि जिस घटना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस घटना का संबंध विदेशी ताकतों से है, विदेशों से है। अब अगली बात देखिए ध्यान से कि इसमें छठे घर में चंद्र और गुरु एक साथ बैठे, बृहस्पति भी और चंद्र भी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति की पूरी दृष्टि जो है वो इस शनि के ऊपर जा रही है, नवम दृष्टि, और पंचम दृष्टि जो है वो मंगल और बुध को जा रही है। तो ये बृहस्पति जो है ये निश्चित रूप से हमको ये दिखा रहा है कि शत्रुओं से पे हमको विजय प्राप्त होगी। छठे घर में जब बृहस्पति होता है, वो जन्म कुंडली में हो या फिर प्रश्न कुंडली में, तो ये दिखाता है कि हमको विजय सफलता मिलेगी। ये गुरु जो है मेहनत करवाता है, बृहस्पति जो है ये मेहनत करा के और सही राह पे चल के निश्चित रूप से हमें हमारे शत्रुओं को ये परास्त करेगा। तो मेरी ये भविष्यवाणी है। और ज्योतिष जानने वाले ये जानते हैं कि चंद्रमा छठे में हो तो भी व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय मिलती है। यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति दोनों छठे में है। तो मेरी ये भविष्यवाणी है कि ये बृहस्पति और चंद्र जो है ये हमें हमारे शत्रुओं पर, यानी इस दुखद घटना को, क्रूर घटना को अंजाम देने वाले लोगों को ना निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इन सब पे हमको विजय मिलेगी। इन्होंने जो नापाक काम किया है उसकी सजा इनको मिलेगी। ये मैं ज्योतिष आधार पे बृहस्पति और चंद्र से के दृष्टि के कारण कह रहा हूँ और उनकी स्थिति जो है। ये भी देखिए कि केतु सप्तम में है। सप्तम में केतु जो है ना ये मार्ग में यानी प्रयासों में बाधाएं डालता है। कोई यात्रा हो या कोई भी काम हम लोग करने जा रहे हैं, अगर उसमें केतु सप्तम में है तो उस व्यक्ति को प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, माने स्मूथली या आसानी से नहीं मंजिल हासिल हो। तो ये भी दिखा रहा है कि केतु जो सप्तम में है तो ये हमारे जो शत्रु हैं और जो घटिया लोग जिन्होंने इस काम को किया है उन पर हमें उनको पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए और उसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, माने एक कठिन राह से गुजरना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो अंततः इसमें हम लोगों को पूरी सफलता मिलेगी और हम इन आतंकियों को सजा दे पाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये दिख रहा है। बाकी लगन में राहु जो है वो हम लोगों को ना गलत लोगों से, दुष्ट लोगों से, आतंकवादी लोगों से और नीच लोगों से राहु संपर्क कराता है। यहाँ राहु जन्म लगन में था जब इस प्रश्न का जन्म हुआ, माने ये प्रश्न पूछा गया, तो वो दिखा रहा था कि ये गलत लोगों, दुष्ट लोगों का काम है जन्म लगन में कुंभ राशि का राहु। लेकिन फिर भी मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि हम सब लोगों को जल्दी सफलता मिले और ऐसी दुखद घटनाएं भविष्य में दोबारा कभी ना हो। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम DS रावत है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और मैं लाल किले के पास जो घटना घटी थी जिसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई है, उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि इस वक्त थोड़ा पूरा, खासकर पूरा दिल्ली और दिल्ली से जो नज़दीक के जितने भी स्टेट हैं काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ये घटना घटी
और जिस तरह से घटना को अगर देखें तो क्योंकि कल अगर हमने देखा होगा कि फरीदाबाद में करीब करीब 2700 किलोग्राम विस्फोटक का सामग्री मिली, और अगर हम बात करें उसी के लिंक जोड़ें लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर कश्मीर से लेकर अहमदाबाद और मुंबई में जिस तरीके से आईबी वाले और पुलिस छापामारी कर रही है और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है इसका साथ उनका लिंक जरूर होगा। तो सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह से हमारे आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, उस तरह की घटना का भी कहीं शंका जताई जा रही है। तो इसलिए चाहे वो जितने भी राज्य सरकारें हैं या भारत सरकार, उनके खुफिया तंत्रों को बड़े सोच समझकर बड़े तेज़ी से इस पर काम करना चाहिए, और जो इसके अपराधी हैं, कल्प्रेट हैं, उनको हर हालत में पकड़ना चाहिए, ताकि देश में जनता के बीच में आत्मविश्वास बढ़े और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।